हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थोड़े दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई वाज नॉट वेल, बट जैसा मैंने आप लोग को बोला था कुछ स्पेशल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसमें से एक वीडियो में लेके आ गया हूँ सीरीज़ का, जो कि है ऑल अबाउट डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। सर, अगर हम 115 BAC से ऑप्ट आउट नहीं करते हैं या हम 115 BAC के लिए ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, आप इनको बस ये शीट पढ़ के चल जाना। आपका 115 BAC से रिलेटेड, मतलब कभी ऑप्ट आउट करते हैं या ऑप्ट आउट नहीं करते हैं, उसके वजह से जो गलतियां होती है वो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले शीट क्या बोलती है। सबको पता है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है दैट इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इट कम्स विद कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, वहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कम रहता है, बट इसके बदले में बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को ऑप्शनल टैक्स रेजिम में अवेलेबल होते हैं, बट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेने पे वो उसको अलाउड नहीं होते। इस शीट में अपन उसी की पूरी समराइज्ड वर्जन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला अगर मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात करता हूँ तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टैक्स रेट। सर बहुत सिंपल है, 3 लाख रुपए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, ठीक है, 3 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, टैक्स रेट विल बी नील। 3 लाख से लेके 7 लाख 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख 10%, 10 लाख से लेके कितना 12 लाख 15%, 15 लाख से लेके 20 लाख तक, सॉरी माय बैड, 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% एंड फिर 15 लाख के ऊपर 30%। तो यहाँ से मुझे ना एक चीज़ समझ में आती है। मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ ना, वो आप लिख के रख लो। देखो, ये फिगर देके जाएगा आपको 20,000 का, ये फिगर आपको देके जाएगा 30,000 का, देन अगेन 30,000 का फिगर, फिर आपको बोला है 12 लाख से 15 लाख के बीच में 3 लाख होता है, 20% यानी कि 60 लैक्स। तो ये एक फिगर ना आप याद रखना। मतलब कभी भी अगर आपका जो है 15 लाख के ऊपर का इनकम जाता है तो जस्ट रिमेंबर दिस फिगर जो आएगा 1,40,000 का। करना कुछ नहीं, 1,40,000 लिखना, उसमें ऐड कर देना जितनी भी इनकम 15 लाख के ऊपर है उसका 30%, ठीक है, दैट विल गिव योर टैक्स अमाउंट। ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी की बात। अब आ जाओ आप फिर से सर कहाँ पे सरचार्ज। सर सबको पता है सरचार्ज लगता है टैक्स अमाउंट के ऊपर, ना कि इनकम के ऊपर। टैक्स पे टैक्स लगता है, दैट इज सरचार्ज। बट सवाल आता है कितना लगेगा। तो देखो सर, अप टू 50 लाख तक की आपकी इनकम है ना, सरचार्ज नील लगेगा। बट अगर 50 लाख से ऊपर गई अप टू 1 करोड़, सरचार्ज 10% का लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर गया 2 करोड़ तक, सरचार्ज 15% तक लगेगा। सर ये तो ऑप्शनल में भी सेम ही था, बट अब मजा आएगा। अगर 2 करोड़ के ऊपर इनकम गई, ऑप्शनल में पढ़ा था कि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25% और फिर 5 करोड़ के ऊपर 37% लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लास्ट स्लैब है कि 2 करोड़ के ऊपर जितनी भी इनकम है उस केस में जितना भी टैक्स अमाउंट आएगा ना उस पर आपको 25% का सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, सरचार्ज जो है वो टैक्स अमाउंट पे लगता है, टोटल इनकम पे नहीं लगता। वरना आप आदमी को क्या कर दोगे, एकदम खत्म कर दोगे उसको, इतना टैक्स वसूलोगे आप उससे, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम अंडर सेक्शन 111A, यानी कि इक्विटी शेयर्स अपने लिस्टेड कंपनी के बेचे हैं आफ्टर होल्डिंग देम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 112 यानी कि आपने अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह कुछ बेचा है लॉन्ग टर्म होल्ड करके लिए 112, और 112A यानी कि इक्विटी शेयर्स को आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके बेचा है। तो ये जो भी चारों चीज़ है, चारों इनकम, डिविडेंड की इनकम और ये तीनों सेक्शन के कैपिटल गेन की इनकम, इस पे जो आपका सरचार्ज है वो 15% से ऊपर नहीं लग सकता। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। सरचार्ज की भी बात कर ली। रिबेट में क्या पढ़ा था अपन ने कि भैया अगर मेरी इनकम अप टू 7 लाख की है तो उस केस में 25,000 रुपये और टोटल टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस, इतने रुपए का मेरे को रिबेट मिलेगा। एंड दिस विल बी अलाउड फ्रॉम द टैक्स बिफोर सेस, मतलब सेस ऐड करने के पहले अपने को रिबेट मिलता है। मेरी इनकम अगर 7 लाख के ऊपर गई तो क्या मेरे को रिबेट मिलेगा? मिलेगा। काइंड ऑफ मार्जिनल रिलीफ। कैसे सर? पहले एक काम करो, पूरी 7 जितनी भी आपकी इनकम है ना, टोटल इनकम, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। फिर 7 लाख के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा इनकम है उसको उस टैक्स अमाउंट में से माइनस कर लो, उतने रुपए का आपको रिबेट मिल जाएगा। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द टैक्स लायबिलिटी डजंट इंक्रीज ड्रास्टिकली, एकदम से नहीं बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना, आपका अगर कैपिटल गेन अंडर 112A है ना, उस इनकम के अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलता। बाकी कैपिटल गेन के अगेंस्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बट 112A के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता। चलो, अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर पवन है जिनकी एज है 35 ईयर्स की,
ठीक है, वो रेसिडेंट इन इंडिया है एंड उनके पास टोटल इनकम दी है 7,15,000 की, कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एफडी इंटरेस्ट कमा रहा है, टोटल 7,15,000 की इनकम है। अब हमको क्या करना है 7 लाख तक इनकम होती तो 25,000 रुपये और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस का रिबेट ले लेते थे, बट यहाँ 7 लाख से ऊपर गई है तो जितनी भी इनकम है पहले उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, वो हमने कर लिया। कितना आया टैक्स ऑन टोटल इनकम आया मेरा, देखो 7,15,000 था, 3 लाख तक तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स लगता नहीं है, 3 लाख से 7 लाख पे 5% यानी कि 20,000 रुपये, और जितना भी ओवर एंड अबव 7 लाख अप टू 10 लाख होता है उस पर 10% लगता है, यानी कि 15,000 का 10% 1,500 रुपये, 21,500 का मेरा टैक्स अमाउंट आएगा। इसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा इनकम जो ओवर एंड अबव 7 लाख थी 15,000 की, वो माइनस करना है। ये माइनस कर लिया, मेरा रिबेट आ गया 6,500 रुपये का। अब 6,500 रुपये का जो रिबेट है इसको मैं कहाँ से माइनस करूँगा सर, मेरे टोटल इनकम टैक्स जो आया था उसमें से। तो मेरा 21,500 ये माइनस 6,500 तो मेरे को देके जाएगा 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये में मेरे को बिफोर एडिंग सेस करते हैं रिबेट माइनस, तो मेरे को सेस ऐड करना पड़ेगा 4%, वो मैंने 600 रुपये का ऐड कर दिया, 15,600 का मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगा। समझ में आया क्या सर? आई होप आपको रिबेट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट आता है AMT, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का एग्जेम्पशन होता है ना, अपन नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं और AMT के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। AMT में 18.5% अपने को एडजस्टेड टोटल इनकम पे भरना पड़ता है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आती है, आपकी टोटल इनकम में आप क्या करते हो सर, कुछ चीज़ों को एडलेस करते हो, राइट। जैसे आपने अगर 35AD का रिडक्शन लिया है, 10AA का लिया है, ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, एड बैक करते हो, और डेप्रीसिएशन को आप माइनस कर लेते हो। ठीक है, और आपने अगर चैप्टर 6A के कोई रिडक्शन लिए उनको भी एड बैक करते हो, तो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम मिलती है, उस पर आप 18.5% का टैक्स कैलकुलेट करते हो, उसको आप कंपेयर करते हो नॉर्मल इनकम टैक्स से। अगर आपका AMT ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा पे करते हो, एंड जितना आपने नॉर्मल इनकम टैक्स से ज़्यादा पे किया है ना उतने का आपको AMT क्रेडिट मिलता है। बट गाइस ध्यान रखना, अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हो और आप एक इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो तो फिर सर आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है AMT का। ठीक है, आपके ऊपर AMT अवेलेबल ही नहीं होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा, एंड AMT क्रेडिट भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। इसके बाद में आप आ जाओ कि ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, मतलब मैंने एक बार अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले ली तो क्या मैं वापस ऑप्ट आउट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो सर। आप बिल्कुल ऑप्ट आउट कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखो आप ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि क्या आपके पास PGBP की इनकम है। अगर PGBP की इनकम नहीं है तब तो हर साल आप रिटर्न फाइल करने के पहले ना, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट अगर आपके पास PGBP की इनकम है तो क्या आप ऑप्ट आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैन ऑप्ट आउट ओनली वंस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, बट एक ही बार ऑप्ट आउट कर पाओगे अगर आपके पास PGBP की इनकम है। और अगर आपको वापस से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में री एंटर करना है तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस इनकम है वो अब रुक जाए, क्योंकि जब तक बिजनेस इनकम रुकेगा नहीं आप डिफॉल्ट टैक्स मतलब आप क्या क्या कहते हैं इसमें, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वापस आ नहीं पाओगे जब तक कि आप अपनी बिजनेस इनकम को सीज नहीं करते। समझ में आया? ये तो अपन ने बेसिक बात कर ली अबाउट 115 BAC। अब सर आता है कुछ डिडक्शंस और अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको अलाउ नहीं होते व्हेन यू हैव ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब कोई चीज़ का मुझे डिडक्शन मिलता था, अब वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे वेरी करेंगे, जैसे कि सर हाँ, अब रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो तो सैलरी हेड में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि सर आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अलाउ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, अगर आप एक ब्लाइंड, डेफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में 3200 रुपये पर मंथ का अलाउंस का जो मिलता है अपने को एग्जेम्पशन, वो मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिम विच यू हैव ऑप्टेड फॉर। सिमिलरली ट्रैवलिंग, कन्वेंस और डेली अलाउंसेस भी अलाउ हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिम विच यू हैव ऑप्टेड फॉर। लेकिन जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस होते हैं ना, वो भी अलाउ नहीं होंगे अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है तो। सिमिलरली सर लीव ट्रैवल कंसेशन एक करके एक परक्विजिट में आपको एग्जेम्पशन मिलता था। फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का 50 रुपीज़ पर मील का एक एग्जेम्पशन मिलता था कि भैया 50 रुपीज़ के ऊपर जितना भी रुपया ले रहे हैं पर मील वो होता था टैक्सेबल परक्विजिट। बट यहाँ पे भी अपने को ये दोनों एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे अगर अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लेते हैं तो। स्टैंडर्ड डिडक्शन में याद रखना, पहले 50,000 का मिलता था, ऑप्शनल में 50,000 का मिलता है, लेकिन अब अगर आप डिफ़ॉल्ट में आते हो तो 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी में से।
एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो भैया अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 24B में जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलता है वो नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपने आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस, चाहे वो आपका लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट क्यों रहने दो, ठीक है, बट अगर आपका लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट वाले हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है जिसको आपको सेट ऑफ करना है, याद रखना आप उसको अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको सेट ऑफ सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ कर पाओगे। लाइकवाइज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो हाउस प्रॉपर्टी लॉस को, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और अगर कोई पुराना यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसको भी इस साल में अगर आपको सेट ऑफ करना है तो यू कैन नॉट एडजस्ट इट इंटर हेड, मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही समाप्त उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, आप उसको किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है तो। बात कर लेते हैं पीजीबीपी की। तो सर पीजीबीपी में अगर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन की सोची है कि हमें हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। सिमिलरली सर सेक्शन 35 में आपने वो देखा होगा साइंटिफिक रिसर्च का एक खर्चा होता है, उसमें जो इन हाउस खर्चे होते हैं ना, कैपिटल हो या रेवेन्यू नेचर का हो, वो तो मिल जाएगा, बट जो आप आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो जैसे कि अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी या कॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च किया हो, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च किया हो, किसी रिसर्च इन द सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में आपने कंट्रीब्यूशन किया हो, कोई नेशनल लैब, यूनिवर्सिटी, आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम किया है, या फिर 35AD में आपने कोई इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस किए हैं, वो खर्चे किए हैं, उसका डिडक्शन आपको 115 BAC यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है 115 BAC को ऑप्ट करने का। हाँ, लेकिन अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं तो आपने सुना होगा कि बहुत बार बच्चों जो अपने माइनर बच्चे होते हैं उनकी इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, लेकिन जब क्लब होती है तो 1500 रुपये पर चाइल्ड आपको एक डिडक्शन मिलता है 1032 में, सेक्शन 1032 में, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है तो। सिमिलरली फैमिली पेंशन पे एक अमाउंट एग्जिम्प्ट होता है, कितने का डिडक्शन मिलता है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड, और जनरली मतलब ऑप्शनल टैक्स रेजिम में 15,000 होता था विच एवर इज लेस, लेकिन यहाँ आपको मज़े की बात मैं बता दूँ, यहाँ पे पूरा खेल ही इसका है, ठीक है। वो जो 15,000 का मिलता है ना, वो आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितने का मिलेगा पता है? वो आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मिलेगा 25,000 का, इंस्टेड ऑफ 15,000 वो 25,000 का अमाउंट हो जाएगा, मतलब 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड और 25,000 विच एवर इज लेस विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हो तो वहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसअलाउंस नहीं है। हाँ, सेट ऑफ में जो था वो मैंने ऊपर भी बताया कि आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और जो आपका पुराने साल का ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस है उसको भी आप इंटर हेड एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की अगर बात करूं तो सेक्शन 80 JJA मतलब JJAA या 80 CCD2 या CCH2, इसके अलावा आपको सारे जो भी डिडक्शन है ना वो अलाउ नहीं होंगे इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। एंड अगर मैं एडवांस टैक्स TDS TCS या फिर रिटर्न फाइलिंग की बात करूं तो वहाँ पे भी ऐसा कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, ये वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देख लोगे, ये 3 पेज की शीट को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आई अश्योर यू कि आप कोई गलती तो नहीं करोगे, बट जस्ट बाय द पॉइंट कि हमने एसएससी ने 115 BAC से ऑप्ट किया है या ऑप्ट आउट किया है, ठीक है। तो इससे सारी दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपकी कि हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू 115 BAC। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी ऐसे इंसाइटफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो एंड धूम मचाते रहो, बाय।